क्या कह रहे हो? आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जिसके अंदर आप देखते हो कि आइसोमर्स जो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, उसको आप आइसोमर्स बोलते हो। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हो? आइसोमेरिज्म बोलते हो। और आप लोगों को तो मैंने पढ़ाया था 11th क्लास के अंदर कि जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का था, एक स्ट्रक्चरल और एक जिमेट्रिकल स्टीरियो और स्पेस। इसके अंदर हमने अलग अलग पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसिज्म, और कौन सा था? ट्यूटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, है ना। इसके अंदर क्या था? दो तरह का था बेटा, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल में भी दो तरह का था, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल में भी दो तरह का था, डी और एल। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने वो। अब की बार क्या है कि आइसोमेरिज्म है तो सेम वही, बट ये जो कंडीशन आएगी यहाँ पर, जो हम पिछले में हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, वो नहीं होगा, यहाँ पर अलग से आएगा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि आइसोमेरिज्म में सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, स्ट्रक्चरल के पार्ट है बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई। इस तरह का आइसोमेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस हों। क्या बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल Cu NH3 Br SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पर SO4 आयंस हैं, समझ में आ रही बातें? क्या करोगे? ध्यान देना, इधर ध्यान दो बेटा। Cu NH3 SO4 को अंदर ले आए, Br नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही है, ये कार्बन ये रहा, एक ये रहा, अमोनिया ये रहे 5 और ये 5 रहे, एक ब्रोमीन ये रहा, एक ये रहा, SO4 ये रहा, ये रहा। समझ में आ रही बात है? बट एक्सचेंज कौन हुआ? चार्ज मीन्स आयंस। आपका कौन हो गया? आयंस, इसलिए नाम दे दिया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हो जाएगा। दूसरा आइसोमेरिज्म अपने पास हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा बेटा? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म मीन्स एक्सचेंज तो होगा बट एक H2O मोलिक्यूल का। किसका? H2O मोलिक्यूल का। तो क्या चीज़ होगी यहाँ से देखना। इसी तरह का एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, Cu NH3 H2O हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है बेटा। भाई 5 तो ये हो गए, एक ये हो गया लिगेंड्स, और यहाँ पर है Br। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? Cu NH3 Br H2O। इसमें क्या हुआ देखना, ध्यान देना, कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो गया। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो जाए बेटा, ध्यान रखना, हाइड्रेटेड या सोलवेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। हाइड्रेटेड या सोलवेट, नहीं आई बात समझ में? हाइड्रेटेड या सोलवेट। कोई डाउट? पिछली बार फिर से बता रहा हूं मैं, बच्चों ने गलती की, ये एग्जाम्पल आ रखा था, इस पे टिक कराया कि आयनाइजेशन का एग्जाम्पल है ये। उनको लगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रोमीन और H2O जब ऐसे एक्सचेंज हुए ना तो यहाँ पर आयनाइजेशन हो गया। अरे जब वाटर दिख जाए तो भाई आंख बंद करके, मीन्स बंद करके टिक तो नहीं लगा सकते, परंतु हाँ बिना सोचे समझे उसके ऊपर हाइड्रेटेड के ऊपर टिक कर देना। समझ में आई बात? किसके ऊपर भाई? हाइड्रेटेड के ऊपर टिक कर दोगे। तीसरा बेटा अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा है? लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो होता है जिसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स काम करते हैं। कौन से करते बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। सनी एम्बीडेंटेट कौन से थे? वेरी गुड, एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट करेगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी
जैसे कि सेम इसी तरह का एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, CuNH3, बुक में काफ़ी और मिल जाएंगे, और यहाँ पर 4 बेटा और NO2 इस तरह का, ये होल्ट वाइज लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास, कोई दिक्कत? अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो बेटा कैसे बना होगा, Cu ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर क्या हमारे पास, मान लीजिए NO2 जोड़ देता हूँ और एक NO2 ये जोड़ दिया बेटा, ठीक है। यहाँ पर है NH3, NH3 और ये NH3, कौन जुड़ रखा है, नाइट्रोजन। दूसरे में हमने लिखेंगे इसी का Cu NH3 ONO ट्वाइस, ये वाली कंडीशन। अब की बार कौन जुड़ रखा है, ऑक्सीजन। कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। Cu ONO, सेम यही कंडीशन, NH3 और ये NH3। समझ में आई कोई बात? मीन्स NO2 कैसा लिगेंड्स है, कैसा लिगेंड्स है, एम्बीडेंटेड। कौन सा है, एम्बीडेंटेड। तो लिंकेज क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, उसको क्या कहोगे आप, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का नाम दोगे, हो जाएगा। लास्ट वन स्ट्रक्चरल के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है? लास्ट वन बेटा इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से आता है, कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह से एक एग्जांपल लिखता हूँ, CuCN6 और बेटा यहाँ पर लिखा है FeCl6, ये लिख दिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इसके लिगेंड्स को इसके साथ लिख दो, इसके को इसके साथ लिख दीजिए, तो क्या बना, CuCl6 और यहाँ पर हो गया बेटा FeCN6। ये इस तरह के एग्जाम्पल अगर आपके पास मिलते हैं तो आपका मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा मिलेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, आसान है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में आता है भाई, ठीक है क्या? हाँ, अभी ये बताए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। कर लोगे? क्वेश्चन पूछ रहे क्या भाई आपके में एग्जाम में, व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? द आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट आइंस ऑन आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पर अलग अलग आइंस दे दें, ठीक है। मीन्स आपका चेंजमेंट किस में आ रहा है बेटा, आइंस का एक्सचेंज हो जाए, उसको क्या कहते हो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, हो जाएगा भाई। और CBSE में लास्ट टाइम आया था, मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रेटेड से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसे आए हुए थे कुछ इसी तरह का था मॉलिक्यूल, और उसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा क्या था कि किस तरह का ये आइसोमेरिज्म देता है, तो वहाँ पर थे ऑप्शन में लिंकेज, दूसरा हमारे पास आयनाइजेशन, हाइड्रेट या फिर कोऑर्डिनेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, वही यहाँ पर ही पजल होते हैं, बाकी तो दिख ही जाते हैं। जिसको ये पता हो कि ये दिख जाए आपको कि
बाइडेंटेट लिगेंड सॉरी एम्बिडेंटेट लगा हुआ है तो वहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, लिंकेज मिलेगा। और ऐसे दो मेटल मिल जाएं तो कौन सा मिलेगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। हो जाएगा यानी, कर लोगे, बताओ भाई। नेक्स्ट है एक और, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रखे हैं 2011 में, 2015 में आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर आइसोमर्स, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल द वेरियस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरे तरीके से क्या पूछा गया क्वेश्चन यही, लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन इन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको हर एक का एक एग्जाम्पल देना था। थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछ रखा था कि एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसका पूछ लिया आपकी बार, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का पूछ लिया। लास्ट क्वेश्चन कैसे पूछा इसने 2015 में, डिस्कस द फॉलोइंग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो जाएगा भाई, सारी चीज़ें आपकी हो गई है। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, कर लोगे, ठीक है। अगर हरियाणा बोर्ड में आता तो ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये दे दे कंप्लीटली, क्योंकि एक्सप्लेन करने को दे रहा था तो बड़ा भी हो सकता है क्वेश्चन। सीबीएसई में आइसोमेरिज्म से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, कर लोगे यानी। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कौन सा आइसोमेरिज्म का, या बाद में करें, बाद में, चलो ठीक है बेटा। ये ध्यान से पढ़ना है, आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल मिले सभी को ट्राई करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जब आप इनके ऊपर ध्यान दोगे तो तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है।